आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आलू का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन आलू का सही दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। आलू पैदा करने में 10 से 12-15 रुपए तक की लागत आती है, सिंचाई, बीज, खाद और मेहनत सब मिला के। आलू खोदने की भी काफ़ी मजदूरी होती है, खोद के उसको बोरियों में बोरी जो भरा जाता है, लेकिन दाम नहीं मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान यूनियन के नेताओं ने बयान दिया कि साहब गन्ने का दाम केवल 10 रुपए बढ़ाया गया है, इससे क्या होगा। तो गन्ने का दाम है, और भी फसलों के दाम है, गेहूं वगैरह के। महंगाई बढ़ रही है लगातार। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा यूथ है उत्तर प्रदेश का, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई बहुत फैक्ट्रियां, कारखाने नहीं आ रहे हैं जहां इनको रोजगार मिले। खेती लाभदायक नहीं है। खेती में किसी तरह से आदमी गुजर बसर करता है, अपनी मेहनत के भरोसे कुछ कमा लेता है, चूंकि वहीं गांव में घर है। और बाकी लोग मजबूरन 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करते हैं। आप चाहे वो शहरों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हों, और जैसा कि अभी हमने नोएडा में देखा कि जो फैक्ट्रियों में कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन बहुत सालों से संशोधित नहीं हुआ था, जबकि दिल्ली में और हरियाणा में हो चुका था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनमें भर्तियां ठीक से नहीं होती। केवल पुलिस की भर्ती हो पाती है, बाकी जो तमाम पद क्लास 3, क्लास 4 और सब पड़े हैं, खाली हैं। तहसील में जाने कितने पद खाली हैं, ब्लॉकों में जाने कितने पद खाली हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। अभी ये कहा गया कि कम से कम 2 टीचर एक स्कूल में ज़रूर हो, इस तरह का व्यवस्था की जाए। आप बताइए कि अगर 5 कक्षाएं चलानी हो और उसमें टीचर कोई न कोई छुट्टी पे भी जाएगा, किसी की तबीयत खराब होगी, कोई कैजुअल लीव लेगा, कोई मेडिकल लीव लेगा, तो एक प्राइमरी स्कूल को ठीक से चलाने के लिए 7-8 टीचर होने चाहिए, उसमें 2 भी टीचर नहीं हैं। शिक्षा मित्रों के सहारे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये दिया जा रहा है। इतने सालों की सर्विस के बाद उनको मात्र 18,000 रुपये दिया जा रहा है। बहुत सारे लाखों लोग जो है वो टीटी, बीटीसी, बीएड इम्तहान दे करके पास करके बैठे हैं कि कब भर्ती होगी। भर्ती नहीं हो रही। कुछ भर्तियों के लिए रिटन एग्जाम हुए भी थे लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, लेकिन वो कैंसिल हो गए। तो यूपी में एक ये भी क्राइसिस है कि या तो भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होता तो कैंसिल हो जाता है, या जो पेपर लीक हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल कर लेने से ये जो किसानों की, मजदूरों की और जो बेरोजगार युवाओं की समस्याएं हैं, क्या हल हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते तमाम उपलब्धियों का दावा होने के बावजूद, तमाम धार्मिक पोलराइजेशन के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जब चुनाव में वो जाएंगे, लोग पूछेंगे कि भाई नौकरियों का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ, तरक्की का क्या। केवल 5 किलो राशन देने से, कुछ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मिलने से, कुछ लोगों के शौचालय के लिए जो है अनुदान मिलने से, या कुछ लोगों को मकान का अनुदान मिलने से, कुछ लोगों को 1,000-2,000 की महिलाओं को और वृद्ध लोगों को पेंशन मिलने से, सब्सिडेंस अलाउंस मिलने से काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये और जाति और धर्म के अलावा जो जनता के, पब्लिक के मुद्दे हैं, बीजेपी को उनके लिए कुछ न कुछ ठोस कार्य योजना बनानी होगी। हाँ, और इस साथ में ये भी सही है कि खाली ये बात बीजेपी की नहीं है। अगर दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी
चाहती हैं कि उनको जनता मौका दे, तो उनको भी उसका कोई न कोई ठोस कार्य योजना बना के लानी पड़ेगी कि आखिर आपको वोट क्यों मिले।